स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आज हमारा फिर से एक अकाउंटेंसी क्लास है। हम टेकअप करने जा रहे हैं वर्कशीट। जिस तरह की वर्कशीट्स मैं अभी करा रही हूँ, इसी तरह की वर्कशीट्स आपको ब्राइट माइंड गुरुकुल में बहुत सारे मिलेंगे, ढेरों मिलेंगे। प्रैक्टिस के इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपको होंगे कि आपका हर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपका क्लियर होगा। एंड प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे एमसीक्यूज है, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी होंगे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसकी भी प्रैक्टिस होगी, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इस तरह की बहुत सारी वर्कशीट्स आपको हर चैप्टर के लिए मिलेंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर क्वेश्चन नंबर 6 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन टिल 5। ठीक है, यस। नाउ, which of the following users of accounting, which of the following are users of accounting information? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, कस्टमर्स, ऑल द अबव। सो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं उसको कौन कौन यूज करते हैं, किसके किसके लिए ये मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर एक बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, दैट इज फॉर सम इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तब इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? इंटरनल यूजर्स में वो आते हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस से। तो पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स, दे आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूजर्स, इंटरनल यूजर्स। जिनका पैसा लगा हुआ है, उनको लगता है कि क्या हमारे पैसे का क्या सिचुएशन है। सेकेंड आर दोज मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका डिसीजन जिनके जो ये बिजनेस को बेसिकली यही ऑपरेट करते हैं। तो उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, वेदर द बिजनेस इज वर्किंग वेल, प्रॉफिटेबल, उनके डिसीजंस प्रॉफिट ला रहे हैं या उनको कुछ और चेंज करने की जरूरत है, तो दे आर ऑल्सो द इंटरनल यूजर्स। एंड थर्ड आर द एम्प्लॉयज डायरेक्टली, क्योंकि उनको बोनस मिलेगा अगर बिजनेस अच्छा करेगा, तो उनका डिपेंड करता है, उनकी जो सैलरी है, उनकी स्टेबिलिटी, वो डिपेंड करता है बिजनेस के रनिंग पे। ठीक है, एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं बैंक्स, जो बिजनेस को पैसा लेंड किए होते हैं। बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए डायरेक्टली जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, या गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उनको टैक्स कितना लगाना चाहिए, टैक्स की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये सारी डिसीजंस बेस्ड होती है द रनिंग ऑफ द बिजनेस पे। ठीक है, और उसके बाद तो फिर होते हैं कस्टमर्स भी होते हैं, दे आर द इनडायरेक्ट यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिटर्स की। यहाँ एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स भी होते हैं, जहां से बिजनेस ने कुछ खरीदा हो, जिनसे कुछ खरीदा हुआ उनको पैसा देना बाकी है, या बैंक्स वगैरह हैं जिन्होंने लेंड किया है पैसा, उनको देना बाकी है। ठीक है, सो देयर आर ट्रेड क्रेडिटर्स, बहुत सारे क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो जिनको बिजनेस अभी पैसा देना, उनको देना है। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है। सो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्रेडिटर्स, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स होंगे ही। वेंडर्स, यस, जिन्होंने बिजनेस में पैसा दिया है। कस्टमर्स, दे आर ऑल्सो द एक्सटर्नल यूजर्स, तो यूजर्स हो गए। ऑल द अबव, सो ऑल द अबव विल बी द आंसर। ठीक है, सेवेंथ, which of the following is one of the major professional accountancy bodies? Institute of Chartered Accountants of India, Chartered Association of Accountants, Indian Institute of Chartered Accounts and Institute of Company Accounts। इसमें यही है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो प्राइम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल बॉडी होती है, वो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा बेस्ड होता है, तो ये इंस्टीट्यूट ये पूरा रेगुलेट करती है। उनका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड होता है जो ये पूरे स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा पूरा अकाउंटिंग बेस्ड होता है। सो दिस इज the Institute of Chartered Accountant is the major professional accounting body. It is the second largest professional body of chartered accountants in the world. And there is no institute named this. ठीक है? Business transaction in which money comes into the business immediately after the goods are delivered or services are rendered. इसको समझते हैं क्या बोल रहा है? A business transaction, भी business का transaction in which money comes into the business immediately. business transaction में जिसमें money comes in immediately after goods are delivered or services rendered. तो बिजनेस का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो उन्होंने बिजनेस ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया और उसको तुरंत पैसा मिल गया, उस तरह के ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन या हवाला ट्रांजैक्शन। सो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। बेसिकली दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, आइदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो कैश ट्रांजैक्शंस आर दोज इन विच जैसे ही आपने सेल किया आपको तुरंत कस्टमर ने पैसा दे दिया, इट इज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, खत्म। अब इस तरह का भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें जिसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि कस्टमर ने खरीदा कुछ और उसने प्रॉमिस किया कि मैं इसको बाद में पेमेंट करूंगा, दोज आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड वही होते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, वो होते हैं डेटर्स, सॉरी सॉरी। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एंड क्रेडिट। If anything is sold to third party against which money is received in future, it is called credit transactions. Okay. So now tangible assets. Tangible assets हम किसको कहते हैं? Assets are tangible and intangible. Tangible assets. Tangible मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल फॉर्म होता है, जिसको हम छू सकते हैं, those are tangible. कुछ ऐसे होते हैं जो intangible भी होते हैं। ठीक है, so tangible assets do not include goodwill, furniture, stock, cash. फर्नीचर आप टच कर सकते हैं, फिजिकली आप देख सकते हैं, यस। स्टॉक आपके पास पूरा पड़ा रहता है, ये वो चीज होता है जो आपने अभी तक सेल नहीं किया है, आपके पास पड़ा हुआ है, सो यू कैन टच देम, दैट इज टेंजिबल। कैश, कैश भी आपके पास जो रहता है उसको भी आप फिजिकली देख सकते हो। तो व्हाट इज इंटेंजिबल इज गुडविल। तो टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड गुडविल। गुडविल क्या होता है? ये बेसिकली होता है ब्रांड वैल्यू, जो आपका जो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, बट दिस इज एक्चुअली द ब्रांड वैल्यू। जैसे आप सोच सकते हो, छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक लोकल एक स्वीट शॉप है, ठीक है, और दूसरा एक ब्रांडेड स्वीट शॉप है, जैसे बीकानेर वाला हो गया, हल्दीराम हो गया। तो हल्दीराम में भी वही मिठाई बिक रही है, उस लोकल शॉप में भी वही मिठाई बिक रही है, लेकिन हल्दीराम का क्या है? ब्रांड वैल्यू होता है जिसके बेसिस पे लोग वहां पे जाते हैं। तो जब सेल होगा, अगर सपोज ये स्वीट शॉप, ये जो लोकल शॉप, इसने अपना बिजनेस को सेल किया, तो उसका जो उसे पैसा मिलेगा, और अगर हल्दीराम ने अपना बिजनेस सेल किया, इसको जो पैसा मिलेगा, ये दोनों में बहुत वाइड डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस होता है इस ब्रांड वैल्यू का। ये जो गुडविल इसने अपना एक्वायर किया है इतने दिनों का, इतने सालों का, ये होता है ये ब्रांड वैल्यू। सो दिस इज इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको मेजर करना भी बहुत मुश्किल होता है, बट दिस इज एक्चुअली टेकन इनटू द बिजनेस, कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, आपने बुक कीपिंग पढ़ा था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, interpreting the data for internal and external users,
designing the system of summarizing the recorded data or preparation of financial statements of business enterprises. Bookkeeping. Bookkeeping आप लोगों को याद होगा, bookkeeping is the first and foremost task in the business. रिकॉर्डिंग जो होता है, बुक कीपिंग मतलब जो इनिशियल रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शंस का, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपर्ट होगा, जो अकाउंट्स का नॉलेज वाला कोई होगा उसको करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट हैपेंस इनटू अ बिजनेस जब रिकॉर्डिंग होती है. सो सिर्फ रिकॉर्डिंग, इसी को बुक कीपिंग कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. Now, purchases refers to buying of stationery for office use, assets for the factory, goods of resale and investments. So purchases. एक बिजनेस में हम लोग किस किस टर्म्स को यूज करते हैं? बिजनेस में होता है परचेज ऑफ गुड्स होता है, सेल ऑफ गुड्स होता है, ठीक है. तो परचेजेस से क्या इन्वॉल्व होता है? एक बिजनेस का काम क्या होता है कि गुड्स को परचेज किया और उसके बाद उसको सेल किया. या तो मैन्युफैक्चरर होता है, वो कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज करता है, उसके बाद अपने फैक्ट्री में उसको प्रोड्यूस करता है, उसका एक डिफरेंट एक फॉर्म बनता है, उसके बाद उसको सेल करता है. सो वॉट एवर ही इज परचेजिंग, आइदर इट इज रॉ मटेरियल्स और एनी गुड्स फॉर रीसेल. ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रॉ मटेरियल्स परचेज करता है, अपने यहाँ पे तैयार करता है फैक्ट्री में, उसके बाद सेल करता है. और जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ गुड्स, रेडीमेड गुड्स परचेज करते हैं और उसी को वो सेल करते हैं डिफरेंट प्राइस पे. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेजेस बाय अ बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस एंड आपने अगर कुछ परचेज किया, आप भी तो परचेज करते हो ना, आपने कुछ परचेज किया अमेजोन से, आपने कुछ परचेज किया, वन टाइम परचेज परचेज किया, आपने यूज किया, ठीक है, दैट इज नॉट बिजनेस. सो बिजनेस मतलब होता है परचेज ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड मेकिंग प्रॉफिट, सारी चीजें होती है. तो बिजनेस में परचेज किया जाता है इन ऑर्डर टू सेल द गुड्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स. ठीक है. सो वो परचेजेस रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जिसको हम सेल करेंगे फिर से. इसको परचेज नहीं कहते. स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, दैट इज एक्सपेंसेस. एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, इट इज नॉट परचेजेस. आपने एसेट अगर परचेज किया, इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है तो आपको एंट्री करना होता है एसेट्स, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एसेट्स एक बार आपने परचेज किया, उसको अपने फैक्ट्री में लगाया बहुत सालों के लिए, सो दैट एसेट इज परचेज. तो दैट इज नॉट परचेजेस. तब हम एसेट को डेबिट करेंगे एंड जो भी कैश या क्रेडिट पे हुआ है टू कैश या टू बैंक और टू क्रेडिट पे अगर हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोवेयर अ परचेज. ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट पे हमने एक अलग से एक पूरा वीडियो बनाया था, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. हो सके तो उससे भी रेफर करिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में. सो ट्रेड डिस्काउंट इज which is allowed at the time of receiving the payment, which is allowed at the time of sale of goods, which is allowed both at the time of receiving payment and sale of goods, and which is allowed in all the above. नहीं, हमने पढ़ा था, फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ. ट्रेड डिस्काउंट is allowed at the time of purchase या sale of goods. बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब सेल करता है गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, तब वो ये ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता है. ठीक है. और या तो फिर होलसेलर रिटेलर को दे रहा है इन बल्क क्वांटिटीज देन. एंड कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट. तो इसमें क्या हो जाएगा, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स. ओके. तो हम ये पूरा टेकअप करेंगे. इसी तरह से हम शॉर्ट शॉर्ट आपको आंसर्स डेली करवाएंगे.
और इससे मुझे लगता है बच्चों आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, और अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसी तरह के वर्कशीट्स, एग्जाम पेपर्स और हर चैप्टर का चैप्टर वाइज या एक कंबाइंड चैप्टर आपका एट द एंड ऑफ अ फ्यू टॉपिक्स हम लोग इसको टेकअप करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. सो थैंक यू फॉर टुडे. सी यू अगेन.